तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया सुपरनैचुरल हॉरर और कर्स्ड मूवी को, जिसका नाम है द रेड बुक रिचुअल। इस तरह की जो किताब है वो वाकई में एग्जिस्ट करती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसी किताबों से दूर रहना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस रियल किताब के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ भाई वीडियो जरूर बनानी है, तो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। ये मूवी बहुत खतरनाक है, बहुत ही बढ़िया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। इस मूवी के अंदर आपको डीमन, विच, बहुत सारे रिचुअल्स और बहुत सारे कर्स चीजें मिलने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा जरूर आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो कि एक रेड बुक के साथ में ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही होती है। समझ रहे हो, रेड बुक और ब्लैक मैजिक। और फिर इसके बाद में वो फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लेती है। अब इसके बाद में हम 3 यंगस्टर्स को देख पाते हैं जिनके नाम बिया, सोफिया और जस्टिन थे। यहाँ पर सोफिया इन्हें एक पैरानॉर्मल गेम के रूल्स बताती है, जिसके हिसाब से एक शांत रूम में बैठकर टेबल के बीचों बीच कैंडल जलानी है और फिर बिना इलस्ट्रेशन वाली एक रेड कवर वाली बुक को लेकर उस बुक से गेम में एंटर करने की परमिशन मांगनी होगी। और इसके बाद में आप बिना बुक से परमिशन मांगे गेम को क्विट नहीं कर सकते। अब यही तो बात है ना, यहाँ पर ये फालतू का पैरानॉर्मल और रिचुअल वाला गेम खेल रहे थे जो कि बेकार है, इससे इनको कुछ मिलने वाला भी नहीं था। अब ये सुनकर बिया डरने लगती है, लेकिन सोफिया उससे ये कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी बुक हो तो ले आओ। जिस पर बिया बोलती है कि उसके घर में एक पुरानी रेड कवर वाली बुक पड़ी तो हुई है, और फिर वो उसको लेने चली जाती है। जिसके बाद में जस्टिन सोफिया से पूछता है कि आखिर ये सब क्या नाटक है, तो वो हंसते हुए बोलती है कि उसने तो बस बिया को डराने के लिए सारी बातें बोली हैं। और फिर जब बिया बुक लेकर आती है तो जस्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी अजीब किताब मिली कहां से, जिस पर बिया बताती है कि ये किताब पहले से ही इस घर में रखी हुई थी। जिस पर सोफिया बोलती है कि हो सकता है कि ये रेड बुक उसी विच की होगी जो कि सालों पहले इसी घर में रहा करती थी। दरअसल यहाँ पर बिया इस घर में अपने फादर और छोटे भाई के साथ नई नई शिफ्ट हुई थी, इसलिए उसे इस जगह के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी और इस घर में जो भी सामान था उसमें से ज्यादातर चीजें पिछले ओनर की थी। खैर अब ये लोग गेम शुरू करने ही वाले होते हैं कि तभी इनको एक काली बिल्ली नजर आती है, जिसके बारे में बिया बताती है कि ये काली बिल्ली पहले से ही इस घर के अंदर मौजूद थी, तो हो सकता है कि ये बिल्ली भी पिछले ओनर की ही होगी। जिस पर सोफिया बिया से कहती है कि शायद तुम्हें इस घर की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। इस घर में सालों पहले एक विच रहा करती थी जो कि जानवरों को मार कर खा जाया करती थी, और ये बिल्ली भी उसकी ही है। जिसको सुनकर जस्टिन भी बिया को बताने लगता है कि लोगों का इस बिल्ली के बारे में ये कहना है कि असल में ये एक डीमन है जो कि अपने ओनर को पजेस कर लेती है। जिसके बाद में कहानी पास्ट में चली जाती है और हम देखते हैं कि एक सोल्जर वॉर खत्म होने के बाद में अपने घर पर आता है, जहां पर उसे उसके घर के चारों तरफ जानवरों की हड्डियां बिखरी मिलती है। और फिर वो देखता है कि उसकी वाइफ बॉनी बिल्कुल न्यूड होकर एक ब्लैक कैट के साथ में सोई हुई थी। सोल्जर बॉनी से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, लेकिन बॉनी उसे कोई भी जवाब नहीं देती और फिर वो बिना कपड़े पहने ही बो लेकर शिकार पर निकल जाती है। अब इसके बाद में वो सोल्जर उस काली बिल्ली को अपने घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक पेट डॉग था। लेकिन फिर वही पेट डॉग उस ब्लैक कैट को खत्म कर देता है। जिसके बाद में सोल्जर बॉनी के आने से पहले ही कैट की बॉडी को जमीन में गाड़ देता है। अब कुछ देर के बाद में बॉनी जब हंटिंग से वापस आ जाती है तो उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ था और उसने अपने हाथ में एक मरे हुए रैबिट को पकड़ा था। अब घर पर आते ही बॉनी अजीब तरीके से आवाज निकालकर उसी काली बिल्ली को बुलाने लगती है, जिसको देखकर सोल्जर काफी डरने लगता है। लेकिन तभी बॉनी को सोल्जर के कपड़ों पर लगे हुए कैट के खून से पता चल जाता है कि वो मारी जा चुकी है। जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है, जिससे डर कर सोल्जर उसको बता देता है कि ये सब उसके पेट डॉग ने किया है। इसलिए अब बॉनी गुस्से में आकर अपने पेट डॉग को ही खत्म कर देती है, यानी कि उसको उस अनजान बिल्ली से बहुत प्यार हो गया था। मीनवाइल सोल्जर को वही काली बिल्ली वापस से दिखती है, जिसको वो गुस्से में मारने जाता है, लेकिन तभी बॉनी उस पर बो से हमला कर देती है। जिसके बाद में सोल्जर उसके हाथ से बो छीनकर काली बिल्ली पर हमला करता है, लेकिन वो काली बिल्ली हवा में ही गायब हो जाती है और फिर बॉनी वापस से सोल्जर को मारने जाती है, लेकिन अपनी जान बचाने के चक्कर में सोल्जर अपनी बीवी को ही खत्म कर देता है। लेकिन तभी सोल्जर देखता है कि वो काली बिल्ली वापस से आ चुकी है और फिर अगले ही पल बॉनी भी जिंदा हो जाती है। और ये सब देखकर सोल्जर समझ जाता है कि वो काली बिल्ली असल में एक डीमन है जिसने की बॉनी को पजेस कर लिया था, और इसलिए वो बॉनी को उस कैट के साथ छोड़कर वहां से चला जाता है। वेरी स्मार्ट मूव इंडीड। अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर सोफिया बिया को डरा हुआ देखकर सारा सच बताती है कि अभी तक उसने और जस्टिन ने जो भी पैरानॉर्मल रेड बुक और डीमन कैट की बातें बताई हैं वो सब उन्होंने गाँव के लोगों से सुनी थी, इसलिए इन बातों में कितनी सच्चाई है ये उनको खुद नहीं पता। लेकिन एक बात कंफर्म थी कि बिया के इस नए घर के अंदर सालों पहले एक विच रहा करती थी, यानी कि
दोस्तों इन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि जिस बिल्ली को इन्होंने मजाक में डीमन बोला था असल में वही डीमन कैट थी और इन्हें जो रेड बुक मिली थी असल में वही विच की रेड बुक थी। इसलिए अब ये लोग टाइम पास करने के लिए गेम को शुरू कर देते हैं और बुक से गेम में एंटर करने की परमिशन मांगते हैं, जिसके बाद ये सभी बारी बारी से बुक पढ़कर हाथ रखकर क्वेश्चंस पूछते हैं, जहां पर बिया बुक से ये पूछती है कि अगर कोई हमारे अलावा यहाँ पर है तो साबित करो। और इतना बोलते ही सबको एक जोरदार चीख सुनाई देती है, जिसके बाद सभी लोग काफी डर जाते हैं और गेम क्विट करने के लिए बुक से परमिशन मांगते हैं, लेकिन बुक उनको इसकी परमिशन नहीं देती और सोफिया का हाथ तभी अपने आप कांपने लगता है और किताब के सिर्फ उन्हीं पेजेस पर जाता है जहां पर नो लिखा हुआ था, यानी कि वो गेम को क्विट नहीं कर सकते। इसके बाद में बिया बुक से पूछती है कि उन लोगों के साथ वहां पर और कितनी स्पिरिट्स हैं, जिसके बाद में बिया के हाथ अपने आप 3 नंबर पर चले जाते हैं, यानी कि इन लोगों के अलावा उस घर में 3 और लोगों की स्पिरिट्स मौजूद थी। अब इसके बाद में सोफिया किताब से पूछती है कि वो लोग गेम से बाहर कैसे आ सकते हैं, जिसका बुक से जवाब आता है कि रीड मी, यानी कि मुझे पढ़ो। और फिर अपने आप ही किताब का वो पेज खुल जाता है जहां पर एक कहानी लिखी होती है और इस कहानी का नाम होता है लिटिल वन। कहानी की शुरुआत में हम क्लोई नाम की एक औरत को काफी दुखी हालत में कार में बैठा हुआ देख पाते हैं। क्लोई अपने हस्बैंड निक से बोलती है कि वो उसे घर ले चले और रास्ते में जाते वक्त इनकी बातों से ये लगता है कि ये जो कपल है वो बच्चा ना होने की प्रॉब्लम से परेशान था, लेकिन तभी इन्हें रोड के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर ये कार रोक देते हैं और बाहर निकलते हैं। क्लोई अब उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहां पर उस बच्चे के पिता आ जाते हैं जिनके हाथ में एक राइफल थी। वो क्लोई से कहते हैं कि ये बच्चा असल में एक डीमन है और इसलिए वो उसकी तरफ ना जाए, लेकिन क्लोई उनकी बात नहीं मानती और बच्चे की तरफ भागने लगती है, जिसके बाद में उस बच्चे के फादर क्लोई के पैर में ही गोली मार देते हैं। लेकिन अब ये देखकर निक को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे के फादर को एक मुक्का मारने के बाद में क्लोई को कार में लाकर बैठाता है और फिर उस बच्चे को भी क्लोई के पास में ले आता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस बच्चे के फादर पर पड़ती है जिनकी आंखें काली पड़ गई थी और उनको देखते ही निक की भी आंखें काली पड़ जाती हैं। मीनवाइल जब क्लोई उस बच्चे का चेहरा देखती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ में ये कहानी खत्म हो जाती है, यानी कि वो बच्चा वाकई में डीमन जरूर था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और कहानी के पूरा होते ही जस्टिन की उंगली में बुक कवर से चोट लग जाती है और एक बूंद खून बुक के ऊपर गिर जाती है, जिसके तुरंत बाद ही उसे बिया के पीछे एक स्पिरिट नजर आती है, लेकिन वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताता। और फिर सोफिया अगली कहानी पढ़ती है जिसका नाम होता है नोज 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 आईज। स्टोरी की शुरुआत में हम जीहो नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटी होती है और उसे सामने अपने फादर दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने हाथ से अपने फेस को छुपाया हुआ था। और फिर वो जैसे ही अपने हाथ को हटाते हैं जीहो डर जाती है क्योंकि उसके पिता की आंखें बिल्कुल ग्रे हो गई थी, जिसके बाद में जीहो का ड्रीम टूट जाता है और वो भागकर अपने मॉम के पास में आती है, जहां पर वो अपनी माँ से बोलती है कि वो अपने डैड से मिलना चाहती है। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारे डैड काफी ज्यादा बीमार हैं और इसलिए तुम उनके कमरे में नहीं जा सकती हो। अब इसके बाद में जीहो के अंकल यानी कि उसके फादर के भाई उसके घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन जीहो की माँ दरवाजा नहीं खोलती और उससे कहती है कि तुम्हारे डैड की वजह से हमको जो इंश्योरेंस का पैसा मिलने वाला था वो तुम्हारे अंकल हड़पना चाहते हैं, इसलिए हमें उनसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहिए। जिसके बाद में वो जीहो को अपने रूम में जाने का बोलकर खुद दूसरे रूम में चली जाती है, लेकिन तभी जीहो मौका पाकर अपने डैड के रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे अपने डैड बंधे हुए नजर आते हैं, यानी कि उसके डैड बीमार नहीं थे और उसकी मॉम ने ही उनको बांध कर रखा हुआ था। लेकिन तभी उसको अपनी माँ के आने की आहट हो जाती है, इसलिए वो बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। जिसके बाद में जीहो की मॉम वहां पर आकर अपने हस्बैंड को टॉर्चर करने लगती है और फिर वो जैसे ही नीडल से अपने हस्बैंड को अंधा करने वाली थी तभी जीहो बेड के नीचे से बाहर आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है कि वो उसके फादर के साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसकी माँ उसे डरा धमका कर रूम से बाहर भेज देती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद में जीहो अपने फादर के रूम में आ जाती है, जहाँ पर उसके डैड बिल्कुल शांत पड़े हुए थे और उसकी मॉम अजीब तरह से डांस कर रही होती है और इसी के साथ में ये वाली कहानी भी खत्म हो जाती है। अब इस कहानी के खत्म होते ही सोफिया के नाक से खून निकलकर रेड बुक पे गिर जाता है, जिसके तुरंत बाद ही उसको स्टोरी वाले जीहो के फादर की स्पिरिट नजर आती है। जस्टिन उसको समझता है कि ये रियल नहीं है, लेकिन सोफिया डर कर खड़ी हो जाती है और फिर तभी उसको कोई स्पिरिट पीछे के रूम में खींच लेती है, जिसका डोर अपने आप ही लॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद में बिया सोफिया को बचाने के लिए अगली स्टोरी को रीड करती है जिसका नाम होता है रिलीज। कहानी की शुरुआत में हम कार्ला नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपने बीमार भाई ब्लेक को बचाने की कोशिश में उसको सालों से मेडिकेशंस के ऊपर जिंदा रख रही थी। यहाँ पर कार्ला के भाई की वाइफ कार्ला से बोलती है कि आखिर कब तक हम ब्लेक को ऐसे ही मेडिकेशंस पर जिंदा रखेंगे, हमें उसे जाने देना चाहिए क्योंकि इससे उसको काफी तकलीफ हो रही है। लेकिन कार्ला अपने भाई से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो अपने भाई को ऐसे ही सालों से मेडिकेशंस के ऊपर
पर जिंदा रख रही थी और खुश भी थी। खैर इसके बाद में कार्ला ब्लेक की मेडिसिन लेने के लिए हॉस्पिटल के एक दूसरे सेक्शन में जाती है, लेकिन वहाँ पर वो काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन इसके बाद भी वो मेडिसिन वाले रूम में जाकर अपने भाई के लिए मेडिसिन ले लेती है, पर यहाँ पर उसे एक स्पिरिट बुरी तरह से हॉन्ट करने लगती है, जिसके बाद कार्ला मेडिसिन लेकर वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर हॉन्ट करने वाली स्पिरिट किसी और की नहीं बल्कि ब्लेक की ही थी, जो कि उसका मेडिसिन वाला हाथ पकड़ लेती है, जिससे कार्ला समझ जाती है कि उसके भाई की स्पिरिट ये नहीं चाहती कि अब उसे मेडिसिन पर और जिंदा रखा जाए और वो चाहता है कि कार्ला उसको आजाद कर दे। जिसके बाद में कार्ला ब्लेक के पास जाकर उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को ऑफ कर देती है, जिससे कि ब्लेक वहीं पर दम तोड़ देता है। यानी कि कभी कभार हमें अपनों को जाने देना पड़ता है उनके बेटर बीइंग के लिए। और इसी के साथ में ये वाली कहानी भी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद में बिया जस्टिन को ये बताती है कि ये कहानी उसकी माँ की असली स्टोरी थी और फिर उसकी उंगली से भी एक बूंद खून किताब के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद में किताब के पेजेस अपने आप चेंज होते हैं और एक नई स्टोरी खुलती है। लेकिन तभी बिया को सामने के कॉरिडोर में अपनी मॉम की स्पिरिट नजर आती है और वो उनकी तरफ चलने लगती है, जिसके बाद जस्टिन देखता है कि सोफिया के रूम का दरवाजा खुल चुका है, इसलिए वो उसके अंदर जाता है, जहाँ पर उसको एक स्पिरिट खत्म कर देती है। मीनवाइल बिया अपनी मॉम की स्पिरिट का पीछा करते करते एक रूम के अंदर पहुंचती है, जहाँ पर उसे दीवार पर काले जादू के साइंस देखने को मिलते हैं, जिनसे कि बिया ये पूछती है कि तुम हो कौन। और यहाँ पर हमको एक नई स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर मैगपाई नाम की एक लड़की होली ड्रिंक तैयार कर रही होती है। ये ड्रिंक उसके फादर और उनको फॉलो करने वाले लोगों के लिए थी, क्योंकि उन सभी ने एक सिन किया था। और यहाँ पर हमको मैगपाई के फ्लैशबैक के जरिए ये पता चलता है कि मैगपाई एक लेस्बियन है, जो कि अक्सर एक औरत के साथ में इंटीमेट हुआ करती थी। लेकिन एक दिन मैगपाई के फादर के 2 चमचों ने उसे उस औरत के घर से बाहर निकलते हुए देख लिया, जिसके बाद में मैगपाई को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने उस औरत को खूब टॉर्चर किया था। और इसी वजह से ये सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर होली ड्रिंक पी रहे थे, ताकि इनकी आत्मा की शुद्धि हो सके। और मेरे हिसाब से इनको होली ड्रिंक के जरिए यहाँ पर लावा देना चाहिए था। खैर यहाँ पर इनको ये पता नहीं था कि मैगपाई ने उस ड्रिंक के अंदर जहर मिला दिया है, जिसकी वजह से होता यह है कि सबकी ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद में होता यह है कि मैगपाई उस औरत को आजाद करके उसके साथ वो गांव छोड़कर भाग जाती है। और दोस्तों, अगर आपने इसको नहीं पहचाना तो मैं आपको बता दूं कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस विच को देखा था वो मैगपाई के साथ वाली ही औरत थी। खैर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और बिया को याद आता है कि उसने अपने छोटे भाई ईथन को उसके कमरे में सुलाया था, इसलिए वो उसको बचाने जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर सोफिया पर पड़ जाती है, जिसने ईथन को पकड़ रखा होता है। और फिर सोफिया देखते ही देखते ईथन के फिंगर पर छोटा सा कट लगा देती है, जिसका खून जो होता है उसकी एक बूंद जो होती है वो रेड बुक के ऊपर गिर जाती है। और इसके बाद में सोफिया अपना गला काट कर खुद को खत्म कर देती है, जिसके बाद में बिया को अपने भाई को रूम में छिपने का बोलकर खुद रेड बुक के पास वो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रेड बुक के अंदर से विच की स्पिरिट बाहर निकल रही थी और वो बिया के अंदर एंटर कर जाती है, जिसके बाद में बिया पजेस होकर अपने भाई ईथन के कमरे के पास जाती है और उससे बोलती है कि अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो आ जाए। और यहाँ पर हम बिया के पीछे उसी विच की स्पिरिट को देख पाते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रेड बुक रिचुअल मूवी की कहानी। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ थ्योरीज वगैरह हैं। तो मेरे हिसाब से मूवी के अंदर जिस ब्लैक कैट का जिक्र किया गया है वो सच के अंदर ही एक डीमन थी, जो कि विच का साथ देती है, जिसने कि आगे चलकर गांव से भागी हुई मैगपाई की गर्लफ्रेंड को पजेस कर लिया था, जिसके बाद में हो सकता है कि उसने ही पोजेशन में आकर मैगपाई को खत्म कर दिया होगा, जैसा कि बॉनी के साथ में हुआ था। और फिर जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसने ब्लैक मैजिक के जरिए अपनी सोल को रेड बुक के अंदर लॉक कर लिया, क्योंकि वो पूरी तरह से पजेस हो गई थी। वो शायद से पूरी तरह से विच बन गई थी और शायद से मैगपाई के साथ में कुछ हो गया होगा, वो मर गई होगी या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है पोजेशन में ही उसने खुद उसको मार दिया होगा, या फिर डीमन ने उसे ऐसा करवाया ताकि वो एक प्रॉपर विच बन जाए, क्योंकि उसने अपने लव्ड वंस का सैक्रिफाइस दिया था। अब आप ये सोचेंगे कि उस विच ने बिया को क्यों पजेस किया था, तो हो सकता है कि वो अपने जैसी किसी लेस्बियन लड़की का वेट कर रही होगी, और हो सकता है कि शायद बिया जो है वो मैगपाई का रीबर्थ होगा, तो वो बुक के जरिए उसको वापस लाना चाहती थी। लेकिन उस रेड बुक से बाहर आने के लिए शायद से 4 लोगों के प्योर ब्लड की जरूरत होगी, जो कि उसने बारी बारी से बिया, सोफिया, जस्टिन और ईथन से हासिल किया। और फिर बाहर आते ही उसने सैक्रिफाइस कर दिया सोफिया को, क्योंकि ब्लड के साथ यहाँ पर सैक्रिफाइस की भी जरूरत है। और उसके बाद में उसने बिया को पजेस कर लिया ताकि वो दोनों हमेशा साथ रह पाएं। अब देखो, यहाँ पर ये थ्योरी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है कि यहाँ पर उसको डीमन ने पजेस कर लिया होगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी नेगेटिव थ्योरी ये हो सकती है कि शायद से वो औरत पहले से ही एक विच होगी, जो
कि उस किताब के जरिए हमेशा जिंदा रहती होगी। अब हो सकता है कि मैगपाई को इसकी खबर नहीं थी, इसलिए ही मैगपाई ने उस विच के प्यार में सैकड़ों लोगों को मार डाला। और फिर जब मैगपाई को विच की असलियत के बारे में पता चला तो विच ने उसको ही खत्म कर दिया। अब देखो, उस समय तक वो विच काफी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसने हमेशा जिंदा रहने के लिए रेड बुक के साथ पैरानॉर्मल रिचुअल किया, खुद को सैक्रिफाइस किया ताकि उसकी जो स्पिरिट है वो उस किताब के अंदर रह पाए। लेकिन अब इतने सालों के बाद में जब रेड बुक से बाहर आकर वो बिया की बॉडी के जरिए हमेशा के लिए अमर हो गई थी। इनफैक्ट यहाँ पर जितनी भी कहानियां थी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ था, तो हो सकता है कि वो विच वापस से यहाँ पर रीइंकार्नेट होना चाहती होगी। बेसिकली हुआ यह है कि इस रेड बुक ने इन चारों को ही फंसा लिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थ्योरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कॉमेंट करके बताना कि आपकी यहाँ पर क्या राय है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए